नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। बिहार में गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये बहस तेज हो गई कि क्या अगले 5 साल तक नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या फिर महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग के तहत आने वाले वक्त में अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे करेगा। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो कुछ हुआ देखा गया, उसके बाद गृह मंत्रालय आखिरी वक्त में जिस तरीके से गृह मंत्रालय के अलग बागडोर के तौर पर सम्राट चौधरी को आगे किया गया, उसके बाद कई तरह के कयासों का बाजार गर्म है। दरअसल बिहार में आज़ादी के बाद सिर्फ 2 बार ऐसा मौका रहा, एक जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तब बतौर गृह मंत्रालय दूसरे के पास था, और दूसरा जब सत्यनारायण सिन्हा थे तब उस वक्त गृह मंत्रालय दूसरे के पास था। बाकी मुख्यमंत्री के साथ ही गृह मंत्रालय अटैच होता है। तो क्या महाराष्ट्र के फॉर्मूले को बिहार में भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी, ये जानने के लिए हम आपको पटना के आसपास के इलाके में लाए हैं। और दरअसल पटना के आसपास के इलाके में इसलिए लाया क्योंकि 2020 हो 2024 हो, इन इलाकों में महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में 14 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और जिस जगह से मैं अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूं, दरअसल वो विक्रम विधानसभा है, और जहां से भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ सौरभ चुनावी मैदान जीत कर आए हैं। तो बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उनका मुख्यमंत्री हो। बीजेपी कई बार कह चुकी कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था बिहार में मुख्यमंत्री बनने का। तो आम लोग क्या सोचते हैं? तो क्या नाम है आपका? मैं संजय कुमार। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। तो ये गृह मंत्री बनाने का क्या मायने आप लोग देख रहे हैं? हम लोग माने देख रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय मिल चुका है और फुल मिनिस्ट्री में है। भाजपा का 119 सदस्य हैं अभी। 119 तो एलाइज का है, 89 हाँ 89 है, बाकी मिला जुला सरकार बनाने की अपेक्षा में है। तो हम तो बीजेपी हमने के भक्त थे। बीजेपी के भक्त हैं तो लोग तो चाहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि बिहार में मुख्यमंत्री हो उनका, लेकिन नीतीश कुमार कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। हाँ तो जरूरत पड़ला पर देवे करेंगे। गृह मंत्री बना दिया है सम्राट चौधरी को, लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का। अब देखिए, अब तो ये तो हम नहीं बता सकते। आपकी इच्छा क्या है? हमारा इच्छा तो नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री रहा तो ठीक है। अच्छा ठीक, अच्छा हटा देगा तो अब हर जगह तो अब तो जिनका बैठना होगा तो बैठवे करेंगे। तो चाह रहे हैं कि इसी तरह कुछ नया चेहरा लाया जाए बिहार में। नया चेहरा लाने का ये सब तैयारी हो रहा है सर, हमारे दिमाग से तो यही लग रहा है। अच्छा, ये नीतीश कुमार ज़्यादा लोकप्रिय हैं कि बीजेपी यहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है? बीजेपी नीतीश कुमार दोनों हैं, ऐसा नहीं है। दोनों तो अलग अलग भी तो होते हैं। हाँ अलग अलग दोनों में से चुनना हो तो किसको आप? हम लोग बीजेपी ही है। बिहार के हिसाब से नीतीश कुमार और केंद्र में बीजेपी। इस बार तो गृह मंत्रालय ही ले लिया नीतीश कुमार। बहुत अच्छा किया, कम से कम कुछ यहाँ पर क्राइम कंट्रोल होगा। पहले क्राइम कंट्रोल नहीं था, सुशासन बाबू तो नीतीश कुमार। हाँ, बीच में थोड़ा सा ढीला हो गया। अब जो है, जो कहे थे सम्राट चौधरी कि हमारे पास जब प्रशासन आएगा तो हम कानून की व्यवस्था टाइट रखेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, वो चीज़ करके दिखाएं। अब इसलिए कि अब उनके पास मिल गया है पावर, तो उस पद का लाइए धरातल पर, दिखाइए जनता के कि हाँ हम इस लायक हैं। विकल्प में नीतीश कुमार तो अभी ठीक है। हाँ? ठीक है अभी। तो सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाने का मायने क्या है? वो तो गलत हो रहा है सर। हाँ? गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? क्यों? उनको नहीं बनाना चाहिए था, नीतीश को गृह मंत्री में देना चाहिए था। सब कह रहा है कि बीजेपी यहाँ कानून व्यवस्था पहले से ज़्यादा दुरुस्त कर देगी। भाई साहब बोले कि कानून व्यवस्था बड़ा खराब था। पहले था तो नीतीश जी ने किए, थोड़िए वो सम्राट चौधरी किए थे। नीतीश जी बने मुख्यमंत्री, वो सुधारे। हम क्या मोहर बताएं? हम दुकानदार, हम सभी का सपोर्ट करते हैं। बीच बीच में तो होना चाहिए, दोनों आदमी तो मिलजुल के न लड़े हैं। अरे हर बार बीजेपी और जेडीयू मिलजुल कर लड़ती थी। नहीं आज तक तो गृह मंत्रालय 20 साल से तो नहीं लिया बीजेपी ने। हाँ तो ये अच्छा हुआ ना, एक तरह से अच्छा हुआ है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नीतीश कुमार ही चलेंगे? मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। जी ना, नीतीश जी भी बहुत अच्छे, बहुत चला है, राज चला है, बहुत अच्छा, सारा जनता खुश रहा।
उनसे कोई दुखी भी एक भी आदमी नहीं है कि अब तो कह रहा है कि नीतीश कुमार का पर कतर दिया अभी। ना 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 इका मंत्रालय एगो आउ मिला ना जी, मंत्रालय नीतीश कुमार के मिला ना। मंत्री तो 8 ही गो है जेडीयू का, बीजेपी का 14 है। लोग कहता है गृह मंत्री थोड़े भी सीएम से सब चीज नीतीश से मोदी है, पूरा इंडिया जान रहा है नीतीश मोदी के हुजूर। ये ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। प्रणाम चा। हम लोग तो न्यूज़ 24 दिल्ली वाले हैं। हाँ। तो हम लोग तो इसलिए आए आपके गांव में कि बड़ा बिहार में चर्चा है कि नीतीश जी का गृह मंत्रालय ले लिया है। अच्छा। तो क्या इसका है? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रयोग शुरू कर दिया है, महाराष्ट्र जैसा यहाँ भी करेगा। ये धर लेतन फिर लालू जी हथिन न, वो आज हथिन उलट पुलट सब ये हमरा इस सब के जानकारी न हो तो का बोली वो। गृह मंत्रालय तो हमेशा भी अपने पास रखते थे, माने सम्राट चौधरी बीजेपी तो मिलल है। लेकिन हमको लगता है कि सम्राट चौधरी भी ठीक है बउआ जी, ठीक है। गृह मंत्रालय भी उनके पास भी रहेगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं। उनके तो है, इनका एज फैक्टर भी है कुछ, एज फैक्टर भी। कल है मोबाइल पर फोटो अजब तरह के निकाले एगो दिखा दे हम। लेकिन ये कहिए है कि इनका मेन है कि परिवारवादी और इनका जरा विकास करने का मॉडल जो है से लालू जी से एक तो यही होल कि जे हरिजन दबल कुचल से साथे बोलन न बैठन हल वो आगे होल। आई होलन कि विकास वो घर के गांव है तो वहाँ पक्की रोड हो गए, बस विकास किया है। हम लोग तो इसीलिए आप लोग आपके बिरादरी वाले हैं ना, बिहार में लव और कुश समीकरण कहा कि नीतीश कुमार ने अलग डाला, उसके नेता तो वही रहे। अब कहा कि कुशवाहा तो गए, लव अलग हो गए। ना नहीं तो वो तो वित्त गृह मंत्री तो कुशवाहा के पास है, बीजेपी के पास चला गया ना। हाँ बीजेपी के पार्टी से हैं। लेकिन कोई दिक्कत तो हमारे समझ से सम्राट चौधरी कोई दिक्कत तो अब इनका कुछ एज फैक्टर भी कुछ मायने रखता है। जन्ने मोला मिल जाए नीतीश बाजी बीजेपी अगर ये सब चीज करेगा, लालू जी जो कह रहे हैं कि वहाँ पर तो लालू जी साथ कैसे जाएंगे? नंबर ये बीजेपी के पास ज्यादा है। अब नहीं, लालू यादव के पास नहीं। अगर बीजेपी भी कुछ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह करेंगे तो इनका भी हानि होगा। किनका? बीजेपी का भी भविष्य में मुख्यमंत्री बन जाएगा तो फिर क्या होगा? जहाँ देखिए ना उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को पहले अध्यक्ष बनाए और फिर वहाँ बना दिए योगी जी को। लेकिन यहाँ तो कम से कम वोट तो डिवाइड होगा ना। जो वोट नीतीश कुमार के साथ था भाई, जो पटेल और कुर्मी जो थे, और अब कुशवाहा जो गद्दी पर बैठ जाए जीता राम मांझी पहले कहन के नीतीश बाबू के रोज हम गोर लगे सांझे बीने आ गदिया पर बैठ गए न, दिल्ली में परेड कर रहे तो टूटली है, बस ज्यादा कुछ ना बोला। एक बात देखिए, दिल्ली परेड कर रहे तब पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हमको सबसे अच्छा ऐसे देखिए, कास्टिजन के बात अलग है। पटेल जी हैं, वो भी पटेल हैं, नीतीश कुमार ठीक है। लेकिन ऐसे हम देखते हैं कि एक ये जो रामविलास के पार्टी से जो ये क्या बोलते हैं, चिराग पासवान जुआ के रूप में अभी देखिए तो ऐसा मैंने। अरे तो आप ही लोग नेता नहीं बनने दिए चिराग पासवान को। लोगों ने कहा कि कुर्मी वोट नहीं दिए जहाँ जहाँ। वो तो देखे 20 में ऐसा हुआ था कि वो इनके अथी पर खड़ा। फुलवारी में है ना? ना विक्रम में। अच्छा, ये विक्रम में है। वो तब जाइएगा उस तरफ तो फुलवारी। बीजेपी। आपका क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। अभी पटेल है? हाँ, अभी पटेल ही गाँव में आए तो पटेल ही होंगे। यहाँ पटेल है। नहीं तो हम लोग इसीलिए पूछने आए कि आप लोग कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी के पास गृह मंत्रालय 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, इस बार अलग हो गया। तो हम लोग जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के युग का समापन का ये संकेत है। आपको भी लगता है? सर कुछ अब देख, एक मिनट हम कुछ कह चाहे जी। जब हम लोग पढ़ते थे 70-80 में तो लोअर स्कूल के मास्टर के 3 मनचाव का महीना था। अच्छा, IMSC डबल हमने के ट्यूशन पढ़ाते थे तो उनको 6 मनचाव का महीना था। आज तो कहीं ताही नहीं जानता है, ओकरो है 60,000 80,000। आ किसान के माले माल हो चाव के कहाँ भाव है? का पिया 300 रुपये तो मन बेचा हो गया माले माल। ₹5 kg अभी दे रहा है
जियो बेच रहा है ऑनलाइन। अरे ये बताइए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी का आ जाएगा तो कोई दिक्कत? ना कोई रहे राजा, कोई रह राजा एक आदमी के ना रख जाए, बदली चाहिए। और विधि व्यवस्था ये सब तो प्रशासन के अंदर में है, लेकिन जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक में देखिए धांधली बड़ा हुआ है, ब्लॉक कितना बड़ा धांधली, बिना घूस के काम में लोगों को पुलिस लाइन वही देखिए।